Hello viewers, welcome to Sushmita's classroom. Today I want to tell you about making a choice, conscious choice of your career. What are the things you have to keep in your mind while making a choice for your career? So without wasting time, let us begin. Now why do people make poor work choices? ऐसा अक्सर होता है कि लोग गलत चॉइस कर लेते हैं. Essentially because they take up jobs without taking themselves into consideration, that is, without assessing their aptitude, interest and personality. होता क्या है, अक्सर लोग रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं. और रॉन्ग चॉइस किस लिए करते हैं? क्योंकि वो उसमें ध्यान नहीं देते, वो अपने बारे में समझ नहीं पाते. जैसे उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो अपने आप को ही नहीं समझ पाते. दे मे टेक अप कोर्सेज एंड करियर्स फॉर ओनली सम superfluous reasons, that is under their friends influence or to suit their parents desires or take the easiest available opportunity. तो क्या होता है, कभी कभी वो लोग गलती से लोगों के प्रभाव में आकर कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत करियर को चॉइस कर लेते हैं. सपोज फ्रेंड्स ने इन्फ्लुएंस कर दिया और उनके पेरेंट्स का डिज़ायर है कि वो कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और सम स्पेसिफिक फील्ड, और टेक द ईजीएस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी. और कभी कभी वो देखते हैं कि यही इजीली अवेलेबल है तो इसी करियर को हम ले लेते हैं. When the reasons are not at all related to self-knowledge and personal needs, choices tend to be distorted. तो जब हम अपने आप को सेल्फ नॉलेज नहीं लेते, अपने पर्सनल हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे चॉइसेस क्या है, उस पर ध्यान नहीं देते, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ गलत चॉइस कर लेते हैं अपने करियर का, और जो बाद में हमें परेशान करता रहता है. The ultimate consequence of a poor choice in careers results in dissatisfaction and frustration. अगर हमने कुछ गलत चॉइस कर लिया अपने करियर का, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, हमें संतुष्टि नहीं मिलती और हम हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं. डिससेटिस्फैक्शन लीड्स टू अनहैप्पीनेस. और जब हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, संतुष्टि नहीं होगी, तो हमें अनहैप्पीनेस होगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे. बोर्डम, हम बोर फील करेंगे उस काम में, हमें स्ट्रेस होगा और हमें साइकोलॉजिकल थ्रेट्स होगा. तो क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन लीड्स टू अनहैप्पीनेस, बोर्डम, स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल थ्रेट्स. वर्क इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी. काम से हमारी आइडेंटिटी बनती है. इट इज़ रॉन्ग टू प्रिज्यूम दैट देर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन कैन डू ओवर अ होल लाइफ टाइम. ये बहुत गलत विचार है लोगों का. कभी भी लोग सोचते हैं कि किसी ने एक करियर ले लिया, एक टाइप का काम शुरू किया, तो वो पूरा होल लाइफ वही काम करेगा, पर ऐसा नहीं है. हम कभी भी हम अपने करियर को चेंज कर सकते हैं. सर्टेन हाईली गिफ्टेड पीपल do have one predominant talent and interest which is expressed through work over a lifetime. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ गिफ्टेड पीपल ऐसे होते हैं जिनका एक टैलेंट या इंटरेस्ट किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है. मे बी वो शुरुआत के दिनों में कुछ और काम करते हैं, पर अल्टीमेटली वो अपने उसी इंटरेस्ट में आगे बढ़ते हैं, उसी टैलेंट में आगे काम करना शुरू करते हैं, और जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं. ओके, विच इज़ एक्सप्रेस थ्रू वर्क ओवर अ लाइफ टाइम. जो साल लाइफ में बहुत दिनों तक काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल उनका इंटरेस्ट किस में है. बट most of us have a range and combination of talents that equip us for a number of jobs. और साधारण जनरल अगर हम देखें, तो जनरल लोगों के पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट्स होते हैं, कुछ जनरल टैलेंट्स होते हैं जिससे हम बहुत टाइप के काम कर सकते हैं. While making work choices, select kind of work where the combinations of aptitude, interest and personality are strong assets, and would avoid selecting work where the discerned aptitudes are weak and where the interest cannot easily be adapted. इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी वर्क का जब चॉइस करते हैं, तो हम
select kind of work where the combination, जहाँ हमारे एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और हमारी पर्सनैलिटी का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन हो, और हम ऐसे काम को अवॉइड करें करना जहाँ हमारे एप्टीट्यूड से मैच नहीं करता है एंड जो हमारे इंटरेस्ट को मैच नहीं करता है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ वर्क. A strong combination, or at least an above average one, would ensure a fundamental potential to do the work and grow in it. तो जिनके पास एक कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, दो तीन टैलेंट्स का, दो तीन स्किल्स का, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. Of course, work choices also depend on the opportunity and the urgent personal needs of the individual at that time. हाँ, इसमें कोई दो राह नहीं है, हम इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे पास टैलेंट होते हुए भी, एप्टीट्यूड होते हुए भी, कुछ हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, या हमारी उस समय की जो ज़रूरत ऐसी बन जाती है, या हमें कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो हम कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं. If you accept a job through a conscious process of assessment, you are less likely to be disappointed and disillusioned later. तो इसका मतलब यही है कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम ले लेते हो तो आपको परेशानियां होंगी. सो इट इज़ बेटर, कोई भी काम लेने से पहले आप अपने को जज कर लें, आपके अपने इंटरेस्ट को जज कर लें, और आपके एप्टीट्यूड को जज कर लें कि कौन सा काम आप इजीली कर सकते हैं, किस काम में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, कौन सा काम करके आपको खुशी मिलती है. नाउ फॉलो द गोल्डन रूल्स. देर आर सम गोल्डन रूल्स. रिमेंबर द फॉलोइंग गोल्डन रूल्स व्हेन यू डिसाइड अबाउट योर करियर. जब भी आप अपने करियर के बारे में कुछ डिसीजन लें, तो ये गोल्डन रूल्स को ज़रूर ध्यान में रखें. तो रूल नंबर 1 क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ वर्क ऑप्शंस. अपने इंटरेस्ट के कामों का एक लिस्ट बना ले. लुक एट दीज ऑप्शंस. उन ऑप्शंस को देखें. See if you have the required support of these realistic options that are open to you at present. आपको ये देखना है कि उस समय आपके वो ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं और नहीं. नेक्स्ट इज सेकेंड गोल्डन रूल इज expose yourself to wider knowledge by attending career exhibitions and talks. जब भी आप कोई करियर में डिसीजन लेना हो, तो उससे पहले करियर एग्जीबिशंस को अटेंड करें. वहाँ आप एग्जीबिशन में देखें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या उस बारे में क्या बातचीत हो रही है, उस बारे में आप पढ़ें, सुने. ओके. रीडिंग एंड अबव ऑल टॉकिंग टू पीपल इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. आपको जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड के लोगों से बातचीत करें. People love to talk about their work, particularly if they are successful. तो लोगों को अपने काम के बारे में बताना अच्छा लगता है, स्पेशली अगर वो सक्सेसफुल हों. तो उनसे बात करें, उस बारे में आप पढ़ें, उस बारे में आप एग्जीबिशन देखें, तो आप पहले उस बारे में अपना नॉलेज गेन करें. थर्ड इज ट्राई टू ऑब्टेन अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क एज इट रियली इज़. और कोशिश करें कि एक एक्चुअली उसकी छवि लेने की. ऐसा ना हो कि आप एक इल्यूशन में रहें कि बहुत ग्लैमरस जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, उसमें अट्रैक्टेड होके आपने वो जॉब ले ली और उस जॉब से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है. तो these relates in particular to glamorous and prestigious jobs where the job content or analysis may be less than satisfying. तो हो सकता है ग्लैमरस है, हो सकता है प्रेस्टिजियस है, पर आपकी सेटिस्फैक्शन उस जॉब में नहीं है. You may still accept the job because glamour, prestige and money are more important to you than job content. तो हो सकता है आप फिर भी ग्लैमर की वजह से, प्रेस्टीज की वजह से आपने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है. Unhappy experience can be avoided by finding answers to simple questions at the outset. तो जो सिंपल क्वेश्चंस है उनके आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें और फिर आप उस जॉब पे को ऑप्ट करें. व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन दिस जॉब? डू आई फील गुड अबाउट इट? तो क्वेश्चंस क्या हैं? पहले आपको सोचना है कि इस जॉब में मुझे क्या करना है और क्या वो काम करके मुझे खुशी मिलेगी. Try and make an assessment if there is likely to be a conflict between your personal values and those of your workplace. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वैल्यूज़ कुछ होते हैं, पर हमारे उन वैल्यूज़ को हमारे वर्क प्लेस में
उनको मान्यता नहीं मिलती है। वर्क प्लेस के वैल्यूज़ दूसरे हैं, हमारे वैल्यूज़ जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया है, तो वो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दिस असेसमेंट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ वैल्यू सेंसिटिव पीपल। तो जो लोग वैल्यू सेंसिटिव पीपल हैं, सपोज़ आपको ईमानदारी सिखाई गई है और आपके वर्क प्लेस में ईमानदारी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, तो आपको वहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपके माइंड में, कि आपका माइंड आपको उसका काम करने को अलाउ नहीं करेगा और आपको अपने अर्निंग के लिए वो वाला काम करना पड़ेगा। Try to obtain some kind of feel of the actual work environment. वो वर्क एनवायरनमेंट को फील करने की कोशिश करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ एनवायरनमेंट सेंसिटिव पीपल। तो जो लोग एनवायरनमेंट सेंसिटिव लोग हैं, उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। वाइल द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी में बी देयर, द वर्क एनवायरनमेंट में नॉट सूट द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न। हो सकता है आपका एप्टीट्यूड वाला है, जॉब है, आपकी एबिलिटी उस जॉब में है, पर वहाँ का जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। As such, the environment acts as a significant obstacle to the expression of abilities. तो इसमें क्या होगा, आपके लिए ये ऑब्स्टेकल रहेगा, आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आपको खुशी प्राप्त करने के लिए। तो यू नीड टू बी अलर्ट एंड सेंसिटिव टू योर इनर सेल्फ एंड टू द अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट। तो आपको क्या करना है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है उस बारे में आपको सेंसिटिव रहना है, एंड टू द अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसको देखते हुए आपको, उसके साथ समझौता करते हुए आपको देखना है कि बेस्ट सूटेबल आपके लिए कौन सी चीज़ रहेगी। तो आज इतना ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वेन एवर यू चूज़ अ करियर फॉर योर फ्यूचर, प्लीज़ keep these points in your mind. That first thing is make a list of work options. अपने काम जो काम है उनका ऑप्शंस आप पहले बनाइए, लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट इज़ अपने उस बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करिए। कैसे इकट्ठे करने हैं? बाय अटेंडिंग करियर एग्जीबिशन, बाय टॉकिंग टू द पीपल, सक्सेसफुल पीपल, बाय रीडिंग जर्नल्स एक्सेट्रा। और थर्ड क्या है, ट्राई टू ऑब्टेन अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क एज इट रियली इज़। उस काम का एक्चुअली ट्रू डिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इज ट्राई टू मेक एन असेसमेंट इफ देयर इज़ लाइकली टू बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन योर पर्सनल वैल्यूज़। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्सनल वैल्यूज़ के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट है कि अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट उस जगह का अच्छा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपना करियर चूज़ करना है। थैंक यू, टेक केयर। आई होप you like this video and do write me if you want to know more about it. Thank you, take care, good day.